जितना विश्वास था, जितना प्रेम था मोदी जी के बारे में, कोई बोलता था तो लगता था कि खूनमा बिना काटले गिर जाता। मोदी जी पे भरोसा किए थे और सब हम किए थे। इस बार करेंगे। हम 7 जलम में नहीं करेंगे। बीजेपी छोड़कर हम किसी को दे सकते हैं, बीजेपी को नहीं दिया आज तक। हम भूमिहार के हैं, भूमिहार में समूचा देंगे। जो गद्दी बैठेगा उसको काम करना पड़ेगा। बिना वो वाला देश नहीं रहा कि बिना काम के ढोवा रहा है। ये मुरेठा बांध के ऐसा क्रिमिनल लेखा बोलता है। चिराग जी पैसा लेके टिकट बेचने का काम किए हैं। जो जीन वाला स्थिति आप बता रही, कैसे काम किया? ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट के माध्यम से। आशुतोष जी दावा करते हैं कि हम भूमिहार समाज के नेता हैं। अभी लोड़े छोड़े हैं, झूठ का है बोलते हैं। इस कदर मोदी जी सत्ता के गुमान में पगलाल हैं, तब चोर बन के अपने पार्टी में घुसा। अब लालू जी के केसेस है, फन्ना बाबू के केसेस है, सब पर तो केसेस है, फिर भी चुनाव लड़ रहा है। एक का पति आईएएस का मर्डर है, एक का पति आईएएस बना था। प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलना चाहिए। यहाँ पे एगो सभ्य व्यक्ति हमको मिले जो हम लोग का गरीब गुरबा के बात कर रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ना। जरूर करेंगे। हैं? अब चलिए मुद्दा पर क्या अरे बात मुद्दा करना यही था? मुद्दा है, आप तो नहीं, बता नहीं, दिए इतना बड़ा मुद्दा अभी है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं जहानाबाद रेलवे स्टेशन, रेलवे कैंपस में आए हुए हैं। अच्छा, रेलवे कैंपस इसको आप लोग बोलते हैं। हम लोग को कहीं पे स्टेशन बोलता है, कहीं पे कुछ बोलता है। हम लोग, आप लोग कैंपस बोलते हैं, तो हम भी आज कैंपस ही बोलेंगे। जहानाबाद के रंग में थोड़ा सा रंग जाते हैं। तो जहानाबाद के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है सब लोग बहुत चढ़ के रहता है। पावरफुल आदमी है ना, है पावरफुल आदमी है जहानाबाद का। 1 साल से लेके 60 साल तक 7 साल तक। हाँ, सब पावरफुल रहता है, लेकिन सब पावरफुल रहता है। सिचुएशन इस बात की नहीं कि जहानाबाद पावरफुल या अन बिहेवियर रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। जहानाबाद वो ज़िला है जो शुरू से सताया गया जमींदारों के प्रति जुझारू जगह है। जमींदारों के प्रति है, जमींदारों के द्वारा जो दलितों को सताया गया, जमींदारों को द्वारा जो गरीबों को कुचला गया, इस संघर्षशील जिला के बारे में जाना जाता है। और यहाँ के लोग छलिया और कपटी नहीं होते हैं कि पीठ पीछे कुछ और मुंह पर कुछ और। यहाँ जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं और सामना करते हैं। तभी भैया बोले कि किसी का बाप का खाते हैं। अब यही चीज़ है कि सच्चाई बोले वाला इस कलयुग का प्रवेश है। सच्चाई बोले वाला को आदमी गलत कहता है, क्रिमिनल कहता है, बुड़बक कहता है। अच्छा, क्रिमिनल ही बोलता है, बुड़बक ही हाँ, बोलता है। लीजिए। अच्छा, तो जहानाबाद के सबसे बड़ा बुड़बक और क्रिमिनल का नाम बताइए तो। सबसे बुड़बक हमनिए हैं। और तो आप क्रिमिनल भी हैं? और क्रिमिनल में आप लोग हैं। लीजिए कि गलत प्रचार जो ताकतवर है उसको दिखाते हैं, आप बुड़बक आदमी को छुपा लेते हैं। तो आप ताकतवर हैं? हमनी बुड़बक हैं। तो आपको दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं देखिए आप मिल गए भगवान के रूप में। तो 100% मीडिया वाला के यही हाल है। 100%? हाँ, 100% जो आता है लाइव करने तो या कुछ करने। आप एगो सभ्य व्यक्ति हमको मिले जो हम लोग का गरीब गुरबा के बात कर रहे हैं। तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ना। जरूर करेंगे। हैं? अब चलिए मुद्दा पर क्या बात मुद्दा करना यही मुद्दा है, आप तो बता दिए इतना बड़ा मुद्दा। अभी चुनावी माहौल है। आप ही मुद्दा पे आइए गए। हम लोग गरीब पढ़े लिखे वाला नौजवान है। न नौकरी मिला है तो गाड़ी घोड़ा के धंधा कर रहे हैं, कभी न्यून कर रहे हैं, कैसे दाल रोटी चला रहे हैं। तब किसको दीजिएगा? कौन दाल रोटी से लेकर के आपको पूरी सब्जी में पहुँचाएगा? देखिए, चलाएगा तो कोई भी नहीं। अब पहले वाला नेताओं में बात रही नहीं। अब व्यापार के तहत नेतागिरी हो गया। अब सब व्यापारी लोग नेता में हो गए। और दूसरी बात रह गई कि उम्मीद के सहारे जनता जीता। कौन व्यापारी? किसको बोल रहे हैं? इशारा आप बोले अभी कि साफ साफ बोलते हैं, तो इशारा में बोल रहे हैं। आपने कहा कि नेता के बारे में, तो हम कह रहे हैं कि दूध का धोया हुआ धरती पर कोई नेता पैदा लेता ही नहीं है भी नहीं अभी। दूसरी बात रह गई कि आपके द्वारा आप पर उम्मीद किए तो धोखा खाए, फिर दूसरा पर विश्वास किए और विश्वास करके लगातार उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी हम लोग धोखा खाए। मोदी जी पर इतना विश्वास किया जनता, सभी जगह का, पूरे भारत का, पक्ष विपक्ष सब, और खुल करके उनको मतदान किया। आप किए थे विश्वास? हम भी किए थे। पक्का? हम किए क्या? हमारे जैसे करोड़ों करोड़ देशवासी जो किसी भी पार्टी को मानने वाले हो, किसी भी समाज में जीने वाला हो, किसी जात धर्म संप्रदाय का रहने वाला हो, सब विश्वास किया और खुल करके वोटिंग किया। और 40 और कम से मोदी जी को 320 सीट से ऊपर का बहुमत दिया। 5 साल तक उम्मीद किया। कांग्रेस के कुछ गिरी हुई हरकतों के कारण पूरे देश के जनता बीजेपी पर विश्वास किया कि इसके द्वारा मेरा
देश का नैया बढ़िया से पार करेगा। लेकिन वो हुआ वही जो हम लोग के कांग्रेस से पाए थे, वही बीजेपी से भी पाए। अच्छा, आप मोदी जी पे भरोसा किए थे? और सब हम किए थे। इस बार करेंगे? हम 7 जलम में नहीं करेंगे। ये जुमलाबाज है, झूठा है। तो जहानाबाद के जनता इस बार मोदी जी पे भरोसा जहानाबाद के नहीं, पूरे भारत के जनता है। वो जहानाबाद में जनता नहीं है। और हमरे को दे देवे से मोदी जी नहीं जीत जाते हैं। जो जनता, जो नौजवान, जो किसान, जो व्यापारी, जो उम्मीद रखा कि सुशासन का सरकार आएगा, मोदी जी के वादों पर विश्वास किया और ऐसा विश्वास किया कि खुल करके उनको बहुमत दिया। लेकिन वो क्या किए, अपने पार्टी को ताकतवर किए। ऐसा भारत के इतिहास में कहिया कोई प्रधानमंत्री होवे नहीं किया जो पार्टी का प्रचार किया, पार्टी को मजबूत किया और देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा। और खाली झूठ बोलने का। मोदी जी या नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है बिहार में। नीतीश जी क्या करेंगे? नीतीश जी अपने सुशासन में नहीं है। अगर कोई आइडियोलॉजी उनका होता तो बनडमरू के तरह कुर्सी कुमार नहीं हो जाते। आप अपना नेतवर्क बताइए ना बारे में। लीजिए, एमकी तो हम नहीं देंगे ये महागठबंधन को। इस पर कुछ विश्वास किए हैं, देखिए क्या नैया पार करता है कि वह डुबाता है। एकदम खफा होगा मोदी जी से। मोदी जी से अब क्या कहे, जो जितना विश्वास था, जितना प्रेम था मोदी जी के बारे में, कोई बोलता था तो लगता था कि खूनमा बिना काटले गिर जाता। लेकिन मोदी जी इतना सत्ता के चाहत में पगला गए, इतना सत्ता के घमंड में पगला गए कि सब चोर बन के अपने पार्टी में घुसा लिए। सच बोल रहे हैं? आही बात, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ऐसा किए कि पार्टी के विकास का काम किए, देश के विकास को एकदम धराशायी कर दिए। अच्छा, नौजवान आज तराही है। आई अफसर शाही और बीजेपी में देखिए आप प्रवक्ता लोग बोलता है, भैया सच्चाई बात बोलते हैं। ऐसा बोलता है क्रिमिनल के तरह। एगो महाराष्ट्र के कौन लौंडे है बीजेपी का नेता, एक दिन देख रहे थे टीवी पर, कह रहा था कि तुमको हम इलेक्शन के बाद बता देंगे। हमारे यहाँ विपक्ष में पहले रहते थे शकुनी चौधरी के बेटा सम्राट चौधरी। ये मुरेठा बांध के ऐसा क्रिमिनल लेखा बोलता है कि बाप रे बाप, लगता है कि कितना बड़का क्रिमिनल है और उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठा है। सम्राट चौधरी तो कहते हैं कि लालू यादव का परिवार, उनका भाषा का शैली देखिए ना। कोई भी कहते हैं कि हम बिहार के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठल है, हुआ विजय सिन्हा। अब बोली कभी कभी सुनते हैं टीवी पर तो लगता है कि करेजा में गोली लग रहा। ऐसा होना चाहिए। अरे बाप, हम जनता हैं, हम उन पर विश्वास किए हैं। वो हमारे बिहार के वो भविष्य है। अरे बाप, ऐसा बोलते हैं क्रिमिनल के तरह। और वही नहीं बोलते हैं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता, एक प्रवक्ता ऐसा बोलता है कि लग रहा है कि सत्ता एकदम अंग्रेजों के ही हद के बेड़ा पार कर गए। अच्छा, ऐसा जहानाबाद के बारे में बताइए। हाँ, अब आप आइए। जहानाबाद का मुख्य मुद्दा क्या है? जहानाबाद का मुख्य मुद्दा विकास का है। जहानाबाद का मुख्य मुद्दा लोकल का है। जहानाबाद के ऐसा सौभाग्य खराब है कि कभी पटना से आकर के बनता है, तो कभी गया से बनता है, तो कभी अरवल से चलाता है। चंद्रवंशी जी, ये चंद्रवंशी जी तो पटना के रहे वाला है, लूट के लेके भाग गए सब पटना ही। महाराज अभी कह रहे थे, पब्लिक यहाँ की कह रही थी, उधर हम लोग बात किए तो हम लोग एकदम देंगे भैया। वो सब कही तो है सपोर्टर चोरबन, चोरबन है ताऊ का जे ठेकेदार है, जरा ठेकेदारी लेवे के उ न तोरा कहतो कि चंद्रवंशी जी या बीजेपी। लेकिन हमनी ऐसा जनता जो चाय पिए थी अभी तक तो बिल्ला पता आदमी है। आप इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? 5 साल में चंद्रवंशी जी नजर आए हैं। चंद्रवंशी जी कह रहे थे कि हमारे पास वीडियो है, 212 या 213 गांव में घूमे हैं। वीडियो दिखाइए हम लोग के पास, कहाँ घूमे हैं जी? आपको बता दे रहे हैं कि हम लोग ठुकरा दिए थे सुरेंद्र यादव के। लेकिन थोड़ा सा उम्मीद लगता है, सुरेंद्र जी से उम्मीद लगता है ना। बेला के इतना बढ़िया विकास किए हैं कि आज तक 15 साल 20 साल से लगातार बिना कामे के जीत रहे हैं। वो काम किया था ना, जनता जीताता है जी। तो लोकसभा चुनाव में काहे नहीं उनको वोट देते हैं? बोल रहे हैं कि लोकसभा में भी दिए थे, लेकिन कुछ कारण था कि लोकसभा में सत्ता पर जो काबिज थे उनका कानून तंत्र काम कर गया। जिस तरह पहले के नेताओं को जिन काम करता था वैसे ही जिन काम करवा दिया। बढ़िया से बताइए, ये जो जीन वाला स्थिति आप बता रही, कैसे काम किया? पहले सुनते थे, जिसके पास पहले वो बुढ़वन कहावत कहता था कि जेकर लाठी ओकर भाई। तो जेकरा पास कानून आ सत्ता ओकर सारा नियम, तो ही नियम में भी यह कर गए, वही नियमों के तहत जीत गए। हाँ, ताऊ का तो फिर हार सही से आवेंगे तो उनको जमानत जब्त हो जाएगा। तो ये बताइए तो विधानसभा जब अगर सब हमारे पास है, वो बोल रहे हैं सत्ता आपके पास है, सरकार आपके पास है, पावर आपके पास है, तो विधानसभा चुनाव में काहे हार गए? बात आप समझिए, विधानसभा में हारा नहीं,
विधानसभा में हराया गया। कहीं पार्टी को कहा गया कि आप 1000 से जीतल हैं, उसको 200 से हरा दिया गया। आप कह रहे हैं पर जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसको कह रहे हैं कि आपको आधा घंटा 1 घंटा का टाइम में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और 1 घंटा के बाद उसको कह रहे हैं कि आप 10,000 से हार गए। तो ये सब तंत्र का काम है भैया जी। आप मीडिया वाले लोग हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, पढ़ल लिखल हैं, थोड़ा बहुत देखते हैं तो समझते हैं, लेकिन हालात बहुत खराब है भैया। इससे भगवाने बचावेगा। इस बार जहानाबाद की जनता किसको देखना चाहती है? देखिए अरुण बाबू भी सुन रहे हैं, बीएसपी से आ रहे हैं, उधर आशुतोष कुमार भी ताल ठोक रहे हैं। वो कोई ठोकेंगे, कोई फायदा ना करेगा। महागठबंधन चंदेश्वर जी बोल रहे बहुत काम किए हैं। नहीं, काम कुछ ही किए, कुछ भी काम नहीं किए, कुछ भी काम कुछ भी नहीं किए। युवा के लिए नहीं, आप तो युवा हैं भाई, बताइए। कुछ भी नहीं किए। 5 साल में कुछ किए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लोग तो उनका कार्यकर्ता सब तो कहा बड़ी विकास कल नहीं। 10% गलत सपोर्टर तो सभी जगह रहता है। जो 10% 90% आम जनता के दिल से अगर आवाज़ आप उठेगी तो आपको आवाज़ यही आएगा भैया, जो उम्मीद के सहारे जीता था वो कोई काम नहीं आया। मतलब जहानाबाद इस बार पूरा परिवर्तन के मूड में है। फूल और जहानाबाद नहीं भैया, पूरे देश परिवर्तन लेके आएगा। इस कदर मोदी जी सत्ता के गुमान में पगलाल हैं कि इनको उतरना महा जरूरी है। न उतरेंगे तो ये आग लगा देंगे पूरे भारत। अच्छा, कहीं कहीं देख रहे हैं हम लोग कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी जब फील्ड में जा रहे हैं तो एक आध वीडियो भी वायरल हो जा रहा है उनका विरोध का। तो लोग कह रहा है, उनके समर्थक का ही कहना है कि मतलब विरोधी वाला जो है ना ये सब साजिश करके करवा रहा है। ना वही चीज़ का नमूना है जो आप अभी बोले कि 212 गांव का दौरा किए। 212 गांव का दौरा जो करेगा सांसद उसको विरोध झेलना पड़ेगा। आपको लगता है गए ही नहीं है। अरे हम 2-4-10 निमंत्रण में पहुंचे थे, बस निमंत्रण में काम रहता तब भी कोई आदमी पूछता है, काम न रहता तो कोई नहीं पूछता है। मिलेगा वहाँ चंद्रवंशी जी बिना बोले लोग पहुँच जाए। तो माल मुद्रा उनका कमी है, माल मुद्रा कमी नहीं तो ऐसी लगल ताल ठोक के साधु ना काय हो जाता था। हाँ जी, साधुओं से क्या मतलब है, लेकिन ये बात जान लो उनका माल मुद्रा की कमी नहीं है। एफिडेविट देख लो है मुद्रा के कमी तो भारतो सरकार के है जी की कर्जा लेवे पड़ी थी। चंद्रवंशी जी के तरफ इस बार पूरा सिमट जाएगा। पूरे बिहार में 40 के 40 इंडिया गठबंधन महागठबंधन जीतेगा। 40 हार जाएगा, 40 हार जाएगा पक्का। सरकार भी 150% सिमट जाएगा पूरा एनडीए पूरे भारत में। बीजेपी मतलब इस बार पूरा देश परिवर्तन के मूड में है जहानाबाद के हिसाब से। जहानाबाद के हिसाब से, जहानाबाद में पूरे भारत के हिसाब से अगर नौजवान के पीट रहे हैं किसान सबसे पूरे देश का सबसे शिक्षित राज्य है केरला। वहाँ से बीजेपी आज तक शून्य पर आउट हुई है और शून्य पर आउट होगी इस बार। तो और भी तो राज्य है जिसका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा और वहाँ बीजेपी की सरकार है। कहाँ? साउथ में बहुत ऐसे राज्य हैं। जैसे अब हम आपको बता रहे हैं, देश के करीब आप ये बात मानते हैं कि नहीं कि ऑलमोस्ट सभी राज्य में बीजेपी का शासन है? तो क्या वो नहीं, ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं, नहीं हम ऑलमोस्ट कह रहे हैं। तो आप ये बताइए कि वो सारे राज्य जो हैं क्या वो इलिटरेट है? नहीं, ये इलिटरेट की बात नहीं कर, मैं तो बोल रहा हूँ कि वहाँ शिक्षित लोग हैं, इसलिए वहाँ पे ये सब नहीं चल रहा ना। धर्म के नाम पे इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, नेशनलिज्म और हिंदुइज्म के नाम पे केवल। जबकि उसमें भी कोई जो इंडिया गठबंधन के भी कार्य करता है या वर्कर या वोटर है या कोई भी देश के लोग हैं, वो धर्म के खिलाफ कोई नहीं है। लेकिन केवल धर्म मुद्दा होना चाहिए क्या? पब्लिक का मुद्दा, विकास मुद्दा होगा ना, रोजगार मुद्दा होगा ना। बात ये समझिए, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। वादा किए थे 15 लाख आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, सब कहाँ चला गया? सब जुमला था। विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा के बाद भी अभी तक लगातार पूरा युवा नफरत करेगा, पूरा एक से जेड नफरत करेगा युवा। 14 में युवा ही समर्थन किया था तो बन पाए थे, लेकिन इस बार सब लोग इनसे नाखुश है और इनके बिल्कुल विरोध में है। पूरा देश बदलने के मूड में है। नौजवान तो है भैया। चाचा आप आ जाइए। देखिए चाचा बोलने से कतरा रहे हैं। देखिए यही ना बोलेंगे, उनको भी डर लगता है कि कहीं कैमरा पर बोलेंगे तो फंस जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगा पीछे से। इतना अभी ताकतवर है, विपक्ष में नहीं बोल पाएगा। विपक्ष में ना जो बोलेगा ओकरा जो हो सकता है कि पीछे से कोई कांड में लगा देगा। अच्छा ऐसा भी होता है। चाचा बोलेंगे, आइए चाचा। क्या है चाचा? सब डरा रहे हैं। डराएगा नहीं, जनता सहमल है जी, एकदम डरल है। कोई सही आवाज उठावे ला तैयार नहीं है। हमने
कौन जेल में ठूस रहा है चाचा? हाँ? मोदी जेल में कहा ठूस देगा? अरे हम सवाल कर रहे हैं, जेल कैसे ठूस देगा आपको? कैसे केजरीवाल के ठूस दिया हाँ? कर दिया अंदर बिना साबुत के। अच्छा, तो आप जहानाबाद के रहने वाले हैं? जहानाबाद के रहने प्रॉपर जहानाबाद के। हाँ। क्या इस बार मुख्य मुद्दा है चाचा जहानाबाद का? मुख्य मुद्दा तो इंशाल्लाह अभी मोदी के ना है मोदी के ना है ना, ललटेन छाप जहानाबाद में, ललटेन छाप छाप रहेगा। ना पूरा एकदम मूड परिवर्तन है। हाँ? हम भूमिहार के हैं, भूमिहार में समूचा देंगे। अरे रुकिए चाचा, इधर से अरुण बाबू दाव ठोक रहे हैं, भूमिहार हैं आशुतोष जी। हाँ? आशुतोष जी दाव ठोक रहे हैं, भूमिहार के नेता हैं। पूछो ना, ललटेन के सिवा कोई के नहीं होगा। चाचा आप कह रहे हैं, चाचा आप कह रहे हैं, बताइए कि हम भूमिहार हैं। आशुतोष जी दावा करते हैं कि हम भूमिहार समाज के नेता हैं। अभी लौड़े छोड़े हैं। बात का मामला नहीं है, कोई भी लड़ सकता है, लोकतंत्र है, लड़ने के लिए स्वतंत्र है। तो नहीं, हम चाचा से पूछ रहे हैं कि चाचा आप आशुतोष को दीजिएगा वोट की नहीं? नहीं अरुण बाबू को नहीं है। नहीं एकदम परिवर्तन के मूड में आ गए। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी एनडीए से उनको भी ना परिवर्तन के मूड में है। एकदम ललटेन के सिवा कोई के नहीं देंगे। लड़न से आपका देखिए पत्रकार साहब, आपका जात बेसिस पे भी क्वेश्चन हुआ। जब जात पूछे तो जात बेसिस पे भी क्वेश्चन हुआ, उसके बावजूद इनका आपने सुना। अब जात में कोई भी, अब जात की कोई बात नहीं करता, विकास की बात करता है, मुद्दा की बात करता है। जो गद्दी पे बैठेगा, जो शासन में बैठेगा, उस पर क्वेश्चन होगा। आप काम करिए, नहीं तो उतरिए, खाली करिए, कोई रहिए, मोदी जी रहे, कांग्रेस रहे, आरजेडी रहे, बीजेपी रहे, जो गद्दी पे बैठेगा उसको काम करना पड़ेगा। बिना वो वाला देश नहीं रहा कि बिना काम के ढोवा रहा है। अच्छा, आशुतोष कुमारी सब बोल रहे थे कि हमको व्यापक समर्थन मिल रहा है जहानाबाद से। सरकार बोल रहे थे। हाँ? हम कह रहे हैं उधर के हम हैं, सरैया सलेमपुर घेजन देने के हम हैं। हाँ। वहाँ एकदम टोटल भूमिहार के पड़ेगा ललटेन में। ललटेन में कहाँ पड़ेगा, समझिए रहे हैं, क्योंकि ललटेन अभी इंडिया गठबंधन, जैसे कि सुरेंद्र यादव, हाँ काम करिंदे है। सुरेंद्र यादव 3 साल खूब रहे। मैंने जहानाबाद में सरकार पलट देना है। जहानाबाद में नहीं, पूरे भारत में पलट देना है। आपका बोलो, पूरा भारत में पलट देना है सर अभी। है ना? पूरा भारत में पलट देना है। कितनो नारायण की लगा ले, सत्ता के प्यासल आदमी को, कुर्सी के प्यासल आदमी तो पैसा देके चंद्रशेखर यादव अपना मार रहा है। पैसा देके आप कह रहे थे कि विकास करते हैं हम लोग, घंटा करते हैं। कुछ विकास करते हैं, कुछ भी नहीं विकास करते हैं, कुछ भी नहीं। और काम रहता था आता है, ना काम रहता था, कहने हुआ विकास। कुछ करे, जब काम रहता हाथ जोड़े लगे कि हम यहाँ हैं, वहाँ जा रहे हैं, मर गया तो कोई जा रहे हैं, अरे तो फिर कहाँ जाता है, सब चुपचाप अपन हवेली में सूत जाता है। इनका विकास पैदे नहीं हो रहा है। किसका? बीजेपी का और किसका? मोदी जी का। कहानी कहने अटक जा रहा है, विकास पैदे नहीं हो रहा है। कोई मिशन, कोई विजन नहीं इनके पास है, खाली लड़ाना है, आपसी भाईचारे को खत्म करना है, तानाशाही सरकार चलाना है और कुछ नहीं, मुद्दा की बात नहीं है। चलिए आइए आप बताइए। देखिए, बिहार में अगर आप खादी पहने हैं तो यूँ समझ लीजिए कि खादी नेतागिरी का पहचान भी है। खैर हम भी खादी पहने हैं, लेकिन हम नेतागिरी से नहीं, हम पत्रकारिता के क्षेत्र से आते हैं। चाचा आप भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एकदम चकाचक। तो इस बार ये लोग सब एकदम विरोध में, एकदम कह रहे हैं कि इस बार सरकारें पलट देंगे। पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से जी जो हैंटर्स के धन्यवाद देते हैं कि जो जहानाबाद में आप कैंपेनिंग करने आए। आपको देखने से पता चल रहा होगा, आप मिजाज देख रहे होंगे स्टेशन पे, जो चारों ओर लालटेन, मोदी का जो है सुपड़ा साफ होने वाला है। अच्छा, जदयू का लोग कह रहा था कि ललटेन का जमाना चला गया, जमाना आ गया, एकदम मॉडर्न युग आ गया, एकदम ललटेन का जमाना खत्म। पंथ वाला कहावत सुने होंगे, पुराना ही जो हमारे बुजुर्ग लोग कहे थे उसी आज भी है। गरीब गुरबों का जो लड़ाई लड़ने वाला लालू प्रसाद यादव जी हैं, मोदी जी पूंजीपतियों की हैं। वो आप देखे होंगे 5 किलो अनाज से बिकने वाला नहीं है। ये रोजगार चाहती है बिहार की जनता, ये मजदूर कल कारखाने चाहती है बिहार की जनता। आज पलायन दूर करना चाहती है जनता। पलायन अभी रुका नहीं है। जिस मुद्दे पर उन्होंने सरकार बनाई थी, आज भी जस की तस है।
नहीं तो नीतीश जी यहाँ पे सरकार में है, नीतीश जी की पार्टी के लोग भी कहते हैं, नीतीश जी भी कहते हैं कि बहुत तरह का विकास हुआ है, दिखाते भी हैं, सड़क हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, नल जल योजना हो और ऐसे कई भी तमाम योजनाएं वो लोग गिनाते हैं कि हम लोग किए हैं। तो नीतीश जी को आप हमारे साथ चलिएगा, जो कसमा है गांव और महादलित टोला है, अब आप जहानाबाद वार्ड नंबर 10 में देख लीजिए, पूर्वी उल्टा है, एक भी नल है, नल का पानी नहीं बह रहा है। आज भी है जो इसी 10 का 10 है, उद्घाटन के बिना, शिलान्यास के बिना, यही विकास कहते हैं नीतीश कुमार जी को, जो 5 महीना में बदलते हैं। जो हमारे नेता 17 साल बनाम 17 महीना में जो काम किया है, वो बिहार की नहीं देश की जनता जान रही है। जो गांधी मैदान जैसा इलाका, जो शिक्षक की बहाली है, नौकरी देने का काम किया है हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने। पासवान समाज से बताइए, चिराग पासवान के साथ नहीं है। आपको देखे होंगे जो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल पासवान हुआ। अच्छा, चिराग जी को नहीं मानते हैं? चिराग जी को आज देखिए, गया में जाके आप, गया में जो चुनाव हुई है फर्स्ट चरण का, टोटल वोट पासवान जाति का लालटेन छाप को देने का काम किया है। और अब की वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने आगाज जो दिया है, जो पासवानों का जो मान सम्मान दिया है, मगध की धरती जो बोध गया, जो स्वर्गीय राजेश पासवान जी का है, उन्हीं का लड़का है राजेश पासवान के बेटा है सर्वजीत जी, जो हमारे मगध के नेता नहीं, कंधा से कंधा मिलाकर तेजस्वी यादव जी के मजबूत करेंगे पार्टी को। अच्छा, ये तो बात होगा जहानाबाद, ये गया के पहला चरण में हुआ, आप हैं जहानाबाद में, आपका एकदम आखिरी चरण में है। चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दाव ठोक रहे हैं, आशुतोष जी भी मैदान में हैं, सुनने में आ रहा है कि अरुण बाबू भी मैदान में आने वाले हैं, सुरेंद्र यादव भी मैदान में हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं, किसको देखते हैं? बहुत लोग मैदान देखते हैं कि पिछले जो चुनाव हुई थी लोकसभा, ये हमारा नेता है जो चुनाव जीत चुके थे, जो 1700 वोटों से उन्होंने बैलेट जो पेपर था उससे हराने का काम किया था नरेंद्र मोदी ने। वो हमारा नेता है जो जीत चुके थे सुरेंद्र यादव जी ने। अच्छा, अब की है जो एक कार्यकर्ता टोला कस्बा पंचायत में बूथ कमेटी बनाकर अपने अपने, जैसे हम पासवान टोला है, मैंने एक पासवान जाति का हूँ, मैं पासवान जाति में घूमने का काम करूँगा वोट मांगने का, कि लालटेन छाप को एक वोट है, जो चिराग पासवान को नेता नहीं है, बंधुआ मजदूर नहीं है, हमने लालू प्रसाद यादव जी जो मान सम्मान दिया है। हम पूछना चाहते हैं चिराग पासवान जी से कि जो जिन्होंने रामविलास पासवान जी हार गए थे चुनाव हाजीपुर, उन्होंने राज्यसभा का टिकट लालू प्रसाद यादव जी ने दिया था। वो दिन याद होगा कि नहीं, भूल गए होंगे। उन्होंने कहा था 12 जनपद जो था दिल्ली का, जो जानते होंगे जी, बिल्कुल, उन्होंने रामविलास पासवान जी का प्रतिमा था, अंबेडकर साहब का प्रतिमा था, किसने फेंकवाया, ये प्रसारित करे, लोगों को बताए। वो बोलते थे कि हमारा जो नेता है रामविलास पासवान जी को फेंक दिया, रामबेडकर जी के चढ़ गया। वो बताएं आखिर कौन है जो फेंकवाया, जो दलितों को गुमराह नहीं करे। चिराग पासवान जी, पासवान जाति जाग चुका है। अब लालू प्रसाद यादव जी के एक सिपाही वो है जो लालू यादव को देने का काम करेगा। क्या बोले भैया? चिराग जी पैसा लेके टिकट बेचने का काम किए हैं। अशोक चौधरी जी के बेटे अशोक चौधरी जी की बेटी को टिकट देने का काम किया, जबकि अशोक चौधरी जी ये किए हैं उनको, उनके नेता को, उनके सांसद को जमुई में। उन लोग का तो कहना है कि युवा लोग को आगे आना चाहिए, युवा लोग को आगे आना चाहिए, इसलिए हम युवा को टिकट दिए। अरे युवा को टिकट दिए, लेकिन जो उनके खिलाफ जमुई में किए अशोक चौधरी, उनके बेटी को टिकट दिए ना। उनके जो पिताजी को फुटपाथ पे फेंक दिया था, उनके पिक्चर को, और स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान जी को, इनका आदर मान सम्मान हम लोग भी करते हैं। उनके जमीर बेच दिए चिराग जी, और हनुमान बताते हैं, और वही मोदी जी उनका फेंकवा दिए थे, पुतला फेंकवा दिए थे, पोस्टर फेंकवा दिए थे मूर्ति रोड पर, फोटो दिल्ली में। ये सब बोल रहे हैं पैसा लेके टिकट दिए, पैसा पर टिकट बेचने का काम किए। कितना ये हम कैसे जानते हैं, लेकिन लोग जो बता रहे हैं सर, कितना में फिर बिका है। जो आपका वैशाली है 25 करोड़, वो जो आपका खगड़िया 35 करोड़, वो आपको चले जाइए यहाँ आपको समस्तीपुर जो आपका सांबिया चौधरी जी को मिला 30 करोड़। ऐसे टिकट है जो बांटने का काम। अच्छा, आपको इतना इंटरनल कैसे पता लग गया 30 करोड़ चलते हैं? मतलब यह है कि बिहार की जनता
खासकर जहानाबाद में देखे होंगे अरुण कुमार ने लगा हुआ था कि हमको टिकट मिलेंगे। ऐसा आदमी को भी टिकट नहीं दिया, उन्होंने पैसा पर देने का काम किया है। अच्छा, अरुण कुमार को टिकट नहीं दिए, इससे जहानाबाद की जनता नाराज है चिराग से? नाराज इतना नहीं है, एक एक वोट है लालटेन छाप को देने का काम करेगा। अरुण कुमार क्या वो पार्टी के कोई नेता को कोई टिकट नहीं दिया अरुण कुमार जी, क्या रेणु कुशवाहा थी, संजय कुमार जी थे, उनके हनुमान थे, बिल्कुल मैंने इनका चिराग जी का, उनका जो है टिकट नहीं मिला। तो जमुई के क्षेत्र में वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने पैसा देने का काम, पैसा जो जिसके पास है वो टिकट बेचने का काम करते हैं। अच्छा, ये हिसाब से अगर आपका आरोप अगर सही है, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन अगर सही है तो गरीब का बच्चा कभी राजनीति नहीं कर पाएगा। गरीब का बच्चा लालू प्रसाद यादव जी, ऋतु जायसवाल से पूछिए, राष्ट्रीय जनता जैसे ये आपको बताएं, जनरल सीट पर एकमात्र पार्टी जो जनरल सीट पर दलित को देने का काम किए, चौपाल को सुपौल से चंद्रहास चौपाल जी का, बताइए ये लालू यादव जी में है। अब देखे होंगे आप समस्तीपुर जी को देने का काम, पासवान जाती है जो समस्तीपुर में भी हराने का काम करेगा संजय चौधरी। IAS के शिवहर में आप जान रहे हैं, सब लोग जग जाहिर है, उनके ऊपर आरोप लगा था, अभी रिहा हैं, जेल से आए हुए हैं। एक IAS के मर्डर है, एक का पति IAS का मर्डर है, एक का पति IAS बनाता है। किनकी बात कर रहे हैं? शिवहर की बात कर रहे हैं, ऋतु जायसवाल जी की बात कर रहे हैं। उनके पति बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, IAS बनवाते हैं, पढ़ा कर फ्री निःशुल्क शिक्षा देकर। एक है जिन पे आरोप है IAS का हथियारा है, इनके एक पति। चाचा आप इधर आइए, A to Z की पार्टी। चाचा से बात करते हैं, चाचा अनुभवी भी लग रहे हैं। आइए, हमारा नेता है जो कलम देने का काम करती है, लेकिन बीजेपी RSS के लोग हैं जो तलवार बांटने का काम करे। अब बिहार की जनता तय करेगी कि कलम के साथ रहेंगे कि तलवार के साथ। टिकट दे दिए क्या भैया? टिकट भी तो देती है। अच्छा हाँ, देखिए एक बात और, एक सवाल और जहन में आता है, जब RJD पे बात उठती है, SVG पे बात उठती है, तो चिराग पासवान पे तो लोग बड़े आरोप लगा रहे हैं, या आमतौर पर सभी दल पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना होगा ना कि RJD को जब टिकट बांटने का मौका मिला तो 2 सीटवा अपने घर में। मीसा भारती कहाँ नई कैंडिडेट है, वो तो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, कैंडिडेट थी, एक और बेटी लड़ी ना उनकी चुनाव, हर से एकमात्र नया उम्मीदवार बिहार की। अच्छा एक सवाल और, देखिए सम्राट चौधरी जी को तो जानते ही होंगे, उप मुख्यमंत्री सम्राट जी का कहें पता है कि किडनी जो दी है ना वही बदले में टिकट मिल गया। इससे तो पूरा राष्ट्र शर्मसार है इस बयान से। अच्छा, आपसे हम इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। सम्राट चौधरी जी बहुत पहले ही बोले थे कि किडनी दी है इसलिए टिकट दे दी। ये ऐसी बयान देनी नहीं चाहिए, ये बिहार की शान है जो हमारे जो दी है बेटी जी, घर घर को मिले, जो अपनी किडनी डोनेट करके अपने पिता को जान बचाया। ये मैसेज बिहार की जनता नहीं, देश की जनता ये बधाई के पात्र दे रहे हैं। जनता का मांग हुआ तब उनको और इसी का देखिएगा आप समस्तीपुर में उनकी बेटी जो लड़ रही है ना, जमानत जब्त हो जाएगा उनकी बेटी का। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगा। पासवान जाति भी दे रहा है उसको वोट। चौधरी की बेटी की बात कर रही है। अच्छा, पासवान जाति भी नहीं दे रहा है, वो दे रहा है जानते सन्नी हजारी को। सन्नी हजारी हम लोग है जो कैंपेनिंग करेंगे सन्नी हजारी के लिए एकदम जाइएगा यहाँ से कुर्ता पहन के, गाड़ी करके जाएंगे, हाँ लालटेन लगा के जाएंगे, गाड़ी में आगे एकदम आगे। रात में कैसे दिखेगा? एकदम दिखेगा, लालटेन का एकदम जलेगा, रोशनी ऐसे बिहार की जनता देख रही है। जोर से लालटेनिया जलेगा, तो ये बताइए लाठी के जोर से वोट जलेगा। ये भी क्वेश्चन इनसे भी लीजिए। अच्छा, देखिए अभी सब लोग युवा लोग से भी बात किए, हर वर्ग के लोग, हर दल के लोग, सभी लोग से बात किए। जहानाबाद का मुख्य मुद्दा क्या है इस बार? जहानाबाद जो यहाँ का जो सांसद रहे, जो NDA से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ का लोकसभा के कोई भी, ये मुख्यालय है, मुख्यालय के आदमी कोई बता दें कि 5 वर्षों में हम किसी चौक चौराहे पर इनको हमने जनता के साथ ये जहाना शहर में बैठते हुए या बात करते हुए देखा। वो लोग तो बता रहे थे कि लगभग हमारे पास 212 गांव में घूमे हैं, उसका वीडियो है मेरे पास। देखिए, घूमने से नहीं होता है कोई, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने 2 टर्म लगातार उनको मौका मिला और इस मुद्दे पर उनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, कांग्रेस को हरा के, कि कांग्रेस से हमको बेहतर ही प्रधानमंत्री साबित होंगे। लेकिन हम बताना चाहते हैं आप मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने कांग्रेस जो गरीब गुरबों के लिए जो किया, उसका मैंने
1/4 भी उन्होंने 10 वर्षों में कोई काम नहीं किया। अच्छा, जहानाबाद में बताइए। पूरा देश की जहानाबाद की बात पूछ रहे हैं। जहानाबाद पिछले बार भी पूरे बिहार में सबसे कम अंतरालों से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार सुरेंद्र यादव जी हारने का काम किए। उनमें भी प्रशासनिक फेर बदल। अच्छा, ये आरोप सब लोग लगा रहे हैं, इधर चचा भी लगा रहे थे और 2-4 लोग बोल रहे हैं कि प्रशासनिक हेरफेर ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट के माध्यम से, बैलेट जो होता है और 2 बजे तक वो आते रहा, उसका काउंट करते रहे, और जो सुबह में होना चाहिए था बैलेट का गिनती ईवीएम खुलने से पहले, ये रूल है कि बैलेट का गिनती सुबह में ही माने 7 बजे ही स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए, उसके बाद ईवीएम का गिनती होता है। लेकिन उन्होंने प्रशासन के द्वारा शाम के अंधेरे में 7:30 बजे 8 बजे के आसपास हुआ और उसी में लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किए। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। और तेजस्वी यादव जी ने जो गवर्नमेंट में मात्र 17 महीने में जो मौका मिला उनको काम करने का, उन्होंने पब्लिक का भरोसा जीतने का काम किया और लोगों का भरोसा हो गया कि नीतीश कुमार से बेहतर मुख्यमंत्री जब इनको बनाएंगे तो बेहतर साबित होंगे। इसलिए इस भरोसे के साथ, और नरेंद्र मोदी जो काम नहीं किए, महंगाई, भ्रष्टाचार, रेलवे या केंद्रीय नौकरियों में 10 वर्षों में कोई बहाली नहीं आया, इस वजह से सब लोगों में नाराज़गी है, युवा पढ़े लिखे लोगों में। तो चाहता है कि नरेंद्र मोदी हमारा देश का इस बार प्रधानमंत्री नहीं बने। क्या मुद्दा देख रहे हैं इस बार जहानाबाद का मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो बदलाव का रंग देख रहे हैं, यहाँ भी बदलाव देख रहे हैं। लोगों से बातचीत आपस होती है ना, तो लक्षण तो ठीक है। किसको देखना चाहते हैं इस बार सांसद के रूप में? तो अब तो आरजेडी का यहाँ होगा, कांग्रेस, हम लोग तो कांग्रेस के समर्थक हैं। हाँ। कांग्रेस में जन्म लिए, पढ़े लिखे, नौकरी मिली, बीजेपी में पेंशन गायब कर दी। बीजेपी पेंशन गायब कर दी? पेंशन कहाँ मिलता है, खत्म कर दिया ना वाजपेयी जी ने 2004 से, इसलिए हम लोग वही है मुद्दा। अब बीजेपी वाले लोग तो कहते हैं बहुत काम किए, बहुत तरह का हर वर्ग के लोगों का विकास किए। नहीं, कांग्रेस से बढ़कर नहीं, हम लोग तो पूरे बाल बच्चे की भी नौकरी मिली है, बीजेपी में साफ कर दिया, तो बढ़िया था, कांग्रेस बढ़िया है। चंद्रवंशी जी इस बार नहीं दीजिएगा उनको वोट? वैसे तो बातचीत में ना, हम तो कभी आप तो चूंकि कांग्रेस के हैं तो हम तो दिए नहीं, देखे भी नहीं, कभी नहीं दीजिएगा? कभी नहीं दिया। इस बार सुरेंद्र यादव फिक्स इस बार? कोई भी कांग्रेस बीजेपी छोड़ के हम किसी को दे सकते हैं, बीजेपी को नहीं दिया आज तक। बीजेपी को नहीं? कितना बैर का है चाचा? अपना अपना मिसूल है, हम तो आज तक भी जनसंख्या उससे मुझे दे देता हूँ। कांग्रेस हमें बढ़िया लगा, चाहे जो भी हो। इस बार न दीजिएगा एकदम? कभी नहीं दिए? कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं देखे? हमने किसी को नहीं। क्या देखते हैं इस बार, कहाँ माहौल है? इस बार माहौल है कि आरजेडी जीत रहा है। चंद्रवंशी जी को नहीं दीजिएगा वोटवा? हम का सारा लोग कर रहे हैं कि आप अपना बताइए, आप क्या देखना चाहते हैं जहानाबाद में? हम क्या देखना चाहते हैं, सुन रहे हैं कि चंद्रवंशी जी एम्बुलेंस घोटाला 16 करोड़ के अथी किए हैं, 1600 करोड़ के एम्बुलेंस घोटाला। हाँ, कोई विकास के काम न किए, इसलिए यहाँ का जनता बदलाव चाह रही है। बहुत लोग तो सुरेंद्र यादव पे भी आरोप लगा रहा था। हाँ, आरोप लगाएगा ना, कई केसेस हैं उनके ऊपर। केसेस हो सकता है, इसमें कौन दो मत है, केसेस तो रहता है। अब लालू जी के केसेस है, फन्ना बाबू के केसेस है, सब पर तो केसेस है, फिर भी चुनाव लड़ रहा है, फिर भी टिकट मिल रहा है। जनता फिर भी उसी को चुन रही है? फिर भी जनता उसी को चुनता है। बहुत युवा लोग से भी हम लोग बात किए, एकदम बदलाव के मूड में दिख रहा है जो अब तक हम लोग बात किए। आप क्या कहते हैं, आप क्या देखते हैं जहानाबाद? होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ पर ही भारत में बहुत कुछ देखे, लेकिन काम जो खोज रहा है वो काम मिलता नहीं है। लेकिन सब बेरोजगारी मर रहा है, पढ़ लिख के पढ़ाई कहाँ जाता है, बोलिए पढ़ लिख के जो आप बैठ गए, आप तो खोजेगा नहीं भाई कि हमको चाहिए। प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलना नहीं चाहिए, 4 बात में झूठ बोलते हैं, सब पकड़ाए हुए हैं, झूठ काहे बोलते हैं। दूध पीता है गणेश जी, घंटी बजाओ, ये करो वो करो, बताइए, सब घिना वाली बात कह के कुछ देता नहीं है। प्रधान थे, उसको करना चाहिए, लेकिन को आगे विचरा चाहिए, प्रधानमंत्री ला के देंगे सब नहीं। अब जहानाबाद का बताइए हमको। जहानाबाद सुनने दिल के लिए आरजेडी। चंद्रवंशी जी नहीं चाचा नो इस बार? अच्छा, इस बार
और अरुण कुमार जी का भी सुन रहे हैं कि चुनावी मैदान में आएंगे, आशुतोष कुमार भी। इनको नहीं, सब लेके चुन लिया उन्हीं को, सब लेके चुन लिए जहानाबाद जिला में। हाँ हाँ, आशुतोष जी लोग भी लड़ रहे हैं चुनाव। कोई लड़े लेकिन वो तो निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। हम जान रहे हैं ना। हाँ हम आज से देख रहे हैं इलेक्शन। हाँ। हम तो बुढ़ा गए, अब कीमतों नहीं पड़ता, लेकिन गम रहे कि निकल जाएंगे वो। अच्छा, बहुत पहले से आप देख रहे हैं आरजेडी कई बार जीती जहानाबाद से? जहानाबाद तो बराबर जीते हैं, एक बार परसल लोकसभा चुनाव। अरे मिस्टेक तो होता ही आम तो है, लेकिन काम पर दुनिया काम में प्यारे, काम प्यारा है। बदलिए यहाँ के जनता काम देखता है। तो नीतीश जी भाजपा तो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत काम किए हैं। काम किए, काम के तरफ से भूखा लेकर सब मर रहा है, रोड पर गिर रहा है। बोलिए कहाँ रोजगारी किया, कहाँ का किए, कितना की सर्विस दिए, इतना दे रहे, कितना की सर्विस दिए वो। नीतीश बाबू रोड बनाने से होता है कि उसको चाहिए, आप पेट भरना चाहिए। लेकिन आज कम से कम कितने करोड़ लेकिन सब बेरोजगारी बिठा हुआ, देश जा रहा है, कहाँ जा रहा है बोलिए, पढ़ लिख के। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि हम लोग हर वर्ग के लोगों को रोजगार दिए हैं, विद्यार्थी को समुचित सुविधा प्रदान किए हैं, छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधा प्रदान किए हैं। कुछ नहीं किए हैं, गलत तो है। सब स्वार्थ में कहते हैं खाली रोड तो बनाए हैं, रोड शो किए हैं, रोड बनाए हैं, लेकिन बनाने से रोड नहीं देखा जाता है, आदमी के जीव का देखा जाता है। पढ़ लिख के बेजार लेकिन मर रहा है कि नहीं बताइए, तनी मर रहा है। सब चला रहा है, ठेला रिक्शा चला रहा है। आइए BA कर दिखलाते हैं, अभी ठहरिए 5 मिनट दिखलाते हैं। BA का स्टूडेंट है, MA का स्टूडेंट, सब ठेला चला रहा है। अरे टेम्पू चला रहा है, ले लेके तका कर जाए, कहाँ तो सर्विस भी ले रहा है, तका करे बेचारा। इस बार जहानाबाद एकदम चेंज के मूड में, एकदम चेंज के मूड में। पक्का।